नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि लिखते लिखते अचानक आपके हाथ या उंगलियों में जोर की ऐंठन क्रैम्प आ जाती है, पेन पकड़ने में मुश्किल हो जाता है, लिखावट खराब होने लगती है और कभी कभी तो हाथ कांपने भी लगते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इस समस्या को कहते हैं राइटर्स क्रैम्प। आज इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि राइटर क्रैम्प आखिर है क्या, इसके लक्षण और कारण क्या हैं और सबसे जरूरी कैसे होम्योपैथी बिना किसी साइड इफेक्ट के इस तकलीफदेह समस्या से आपको छुटकारा दिला सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी बताऊंगा जो राइटर क्रैम्प में बहुत प्रभावी साबित हुई हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये राइटर क्रैम्प आखिर भला क्या है। दोस्तों, राइटर क्रैम्प एक तरह का फोकल डिस्टोनिया है, जिसका मतलब है कि यह शरीर के किसी एक खास हिस्से की मांसपेशियों में अनैच्छिक इनवॉलंटरी संकुचन या ऐंठन पैदा करता है और इस मामले में यह हमारे हाथ और उंगलियों को प्रभावित करता है, खासकर लिखते समय। जब आप लिखने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग से मांसपेशियों को गलत सिग्नल मिलने लगते हैं। इससे मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाती हैं और हाथ का पोस्चर असामान्य हो जाता है। पेन पर पकड़ बहुत टाइट हो जाती है, कलाई अंदर की तरफ मुड़ जाती है, फ्लेक्शन, और उंगलियां ठीक से काम नहीं करती। कभी कभी दर्द या हाथ में कंपन भी महसूस हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो मांसपेशियों का तालमेल बिगड़ जाता है और पेन पकड़ना या लिखना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इसका मुख्य कारण होता है हाथों का अत्यधिक उपयोग, ओवर यूज। राइटर्स क्रैम्प के लक्षणों को पहचानना जरूरी है ताकि सही समय पर इसका समाधान ढूंढा जा सके। पेन या पेंसिल पर बहुत मजबूती से पकड़ बनना, लिखते समय कलाई का मुड़ना और कोहनी का ऊपर उठ जाना, कभी कभी उंगलियों का इतना फैल जाना कि पेन हाथ से छूट जाए, कलाई, उंगलियां और बाह के अगले हिस्से में बेचैनी या दर्द, हाथ की मांसपेशियों में तालमेल की कमी, हाथ और उंगलियों का कहना ना मानना। कुछ गंभीर मामलों में हाथ एक ही मुद्रा में देर तक रह सकता है, जैसे मुट्ठी भिज जाना या कलाई मुड़ी रहना। इन सब के कारण लिखावट गंदी और अस्पष्ट हो जाती है। राइटर्स क्रैम्प मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1, सिंपल राइटर्स क्रैम्प। इसमें लक्षण सिर्फ लिखते समय दिखाई देते हैं, हाथ अजीब तरह से मुड़ने लगता है। नंबर 2, डिस्टोनिक राइटर्स क्रैम्प। इसमें लक्षण लिखने के अलावा हाथ से किए जाने वाले दूसरे कामों में भी नजर आते हैं, जैसे खाना खाते समय, मेकअप करते समय या शर्ट के बटन लगाते समय। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह एक प्रकार का फोकल डिस्टोनिया है। इसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। अत्यधिक उपयोग, ओवर यूज, सालों तक बहुत ज्यादा लिखना या टाइप करना। गलत आदतें, पेन को गलत तरीके से पकड़ना या लिखते समय हाथ का पोस्चर सही ना रखना। तनाव और चिंता, ये लक्षण को और बिगाड़ सकते हैं। मस्तिष्क में बदलाव, कुछ शोध बताते हैं कि राइटर्स क्रैम्प से पीड़ित लोगों के मस्तिष्क के उन हिस्सों में, जैसे सेरिबेलम, थैलेमस में कुछ बदलाव देखे गए हैं जो हाथ की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। हालांकि यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि यह बदलाव कारण है या परिणाम। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, लगभग 20% मामलों में परिवार में किसी और को भी डिस्टोनिया की शिकायत हो सकती है। अन्य कारण, कभी कभी चोट, रीढ़ की हड्डी या नसों को नुकसान पहुंचने से भी यह समस्या हो सकती है। पारंपरिक चिकित्सा में राइटर्स क्रैम्प के लिए आमतौर पर एंटी क्लोरोजेनिक ड्रग्स और बोटॉक्स इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये कुछ समय के लिए राहत तो दे सकते हैं, लेकिन इनसे कई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और ये समस्या को जड़ से खत्म नहीं करते। यहीं पर होम्योपैथी एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आती है। होम्योपैथिक दवाइयां प्राकृतिक पदार्थों से बनी होती हैं, इसलिए यह पूरी तरह से सुरक्षित होती हैं। ये समस्या की जड़ पर काम करती हैं और हाथ की मांसपेशियों को आराम दिलाने में मदद करती हैं। होम्योपैथिक उपचार से कुछ ही महीनों में सुधार दिखना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात,
होम्योपैथिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ज्यादातर हल्के से मध्यम मामलों में लगातार सेवन से राइटर्स क्रैम्प को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ये दवाएं आदत भी नहीं डालती और जब आपको आराम मिल जाए तो इन्हें आसानी से बंद किया जा सकता है। होम्योपैथी में हर मरीज के लक्षणों के आधार पर दवा दी जाती है, यानी हर किसी को एक ही दवा नहीं दी जा सकती। डॉक्टर आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं, आपके खास लक्षणों को समझते हैं और फिर आपके लिए सबसे उपयुक्त दवा का चुनाव करते हैं। होम्योपैथिक उपचार हाथ की नसों और मांसपेशियों को मजबूत करता है ताकि अनैच्छिक संकुचन और अनियंत्रित गतिविधियां रुक सकें। शुरुआत में यह लक्षणों को नियंत्रित करता है और फिर धीरे धीरे स्थायी आराम और इलाज प्रदान करता है। हालांकि परिणाम बीमारी की अवधि, तीव्रता और दवा के प्रति मरीज की प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं उन खास होम्योपैथिक दवाइयों की जो राइटर्स क्रैम्प में बहुत कारगर हैं। लेकिन ध्यान दें, यह जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा एक योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नंबर 1, स्टेनम मेट। यह राइटर्स क्रैम्प की सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। यह तब दी जाती है जब पेन उठाते ही या लिखना शुरू करते ही हाथों और अंगुलियों में ऐंठन महसूस हो, मांसपेशियों में अचानक अकड़न आ जाती है, लिखते समय हाथों में झटका भी लग सकता है। यह दवा उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन्हें हाथों के अत्यधिक उपयोग जैसे प्रोफेशनल राइटर, टाइपिस्ट के कारण यह समस्या हुई हो। ऐंठन के साथ हाथ और बाह में भारीपन भी महसूस हो सकता है। इस दवा को कब इस्तेमाल करें? लिखते समय हाथों और अंगुलियों की मांसपेशियों में अचानक अकड़न और कंपन के साथ अत्यधिक टाइपिंग जैसी कामों में हुई समस्या में भी उपयोगी। कैसे इस्तेमाल करें? स्टेनम मेट 30C दिन में एक बार ली जा सकती है। दूसरी होम्योपैथिक दवा है मैग्नीशियम फॉस। यह एक बेहतरीन मसल रिलैक्सेंट है। यह तब दी जाती है जब हाथों की मांसपेशियों में सिकुड़न के साथ दर्द भी हो। दर्द चुभने वाला हो, तेज या काटने वाला हो सकता है। इसकी खास पहचान है कि ये गर्मी या हाथ पर दबाव डालने से आराम मिलता है। यह दवा उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिन्हें वायलिन या पियानो जैसे वाद्य यंत्र बजाने से हाथों में ऐंठन होती है। कब इस्तेमाल करें? जब हाथों में ऐंठन के साथ तेज दर्द हो और गर्मी या दबाव से आराम मिले। कैसे इस्तेमाल करें? यह दवा अधिकतर 6x पोटेंसी में इस्तेमाल होती है। यह समस्या की गंभीरता के आधार पर दिन में 3 से 4 बार ली जा सकती है। तीसरी होम्योपैथिक दवा है दोस्तों क्यूप्रम मेट। यह दवा भी राइटर्स क्रैम्प खासकर अंगुलियों की ऐंठन में बहुत उपयोगी है। यह मांसपेशियों को आराम देने में मदद करती है। इसके साथ हाथ में झटका भी लग सकता है और अंगूठा हथेली में भिज सकता है। कब इस्तेमाल करें? अंगुलियों में ऐंठन के साथ हाथ में झटके और अंगूठे का हथेली में भिजना। कैसे इस्तेमाल करें? यह दवा 30C पोटेंसी में दिन में एक बार ली जा सकती है। चौथी होम्योपैथिक दवा है दोस्तों जेल्सीमियम। यह दवा तब बहुत अच्छी है जब राइटर्स क्रैम्प के साथ हाथ में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो, लिखते समय हाथ, उंगलियां या बाह के अगले हिस्से में ऐंठन होती हो, ऐसा लगता हो जैसे मांसपेशियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। थोड़ी सी भी मेहनत जैसे लिखने से थकान महसूस होती है। हाथों में कंपन भी हो सकता है। चिंता की स्थिति और बिगड़ सकती है। कब इस्तेमाल करें? जब हाथों में ऐंठन के साथ बहुत ज्यादा कमजोरी हो। कैसे इस्तेमाल करें? जेल्सीमियम 30C दिन में 2 से 3 बार ली जा सकती है। पांचवी दवा है दोस्तों कालीफॉस। कालीफॉस हाथ की नसों को शक्ति और सुधारने में मदद करती है। यह हाथों के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाली मांसपेशियों की सिकुड़न को भी दूर करती है। यह तब सबसे अच्छी है जब हाथ की थोड़ी भी मेहनत से ऐंठन होने लगे। मांसपेशियों में सिकुड़न के साथ सुन्नपन भी महसूस हो सकता है। तनाव से समस्या बढ़ सकती है। कब इस्तेमाल करें? जब हाथों के अत्यधिक उपयोग या मेहनत से स्थिति बिगड़े। तनाव भी समस्या को बढ़ाता है। कैसे इस्तेमाल करें? यह दवा आमतौर पर 6x पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल की जाती है। सातवीं होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों साइक्लामिन। यह दवा तब बहुत मददगार है जब दाहिने हाथ के अंगूठे और
तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर में सिकुड़न हो, वो सिकड़ी हुई स्थिति में रहती है और जोर लगाने पर सीधी हो पाती है। कलाई में दर्दनाक खिंचाव भी महसूस हो सकता है। कब इस्तेमाल करें? दाहिने अंगूठे और तर्जनी उंगली में सिकुड़न जिसके साथ कलाई में खिंचाव वाला दर्द हो सकता है। कैसे इस्तेमाल करें? यह दवा 30C पोटेंसी में दिन में 1 या 2 बार ली जा सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि राइटर्स क्रैम्प एक परेशान करने वाली समस्या हो सकती है, लेकिन होम्योपैथी में इसका सुरक्षित और प्रभावशाली इलाज मौजूद है। यह न केवल लक्षणों में राहत दिलाता है, बल्कि समस्या को जड़ से खत्म करने की भी क्षमता रखता है। लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं, यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए है। किसी भी होम्योपैथी दवा का सेवन करने से पहले एक अनुभवी और योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना बेहद जरूरी है। वही आपकी स्थिति और लक्षणों के अनुसार सही दवा और उसकी सही पोटेंसी पावर बता सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और राइटर्स क्रैम्प को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।